welcome class. Today we are going to discuss the numericals on cost analysis. Okay, let's go to my screen Okay, sir. and as you can see on the book, we have page number 528-29. As you can see this algebraic form of cost. How this cost function will look like? This cost function will look something like this. Okay, so this is the cost function where the total cost is equal to A plus BQ plus CQ square और DQ cube. It is totally dependent on the cost curve कि ये कितने पावर तक जाएगा. तो बेसिक फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि TC इज इक्वल टू A प्लस BQ. ये सबसे बेसिक फंक्शन है और इसके बाद हम ये बढ़ाते जा सकते हैं. तो आप देखेंगे व्हाट इज टीसी. जैसा वी हैव डिस्कस इन मेनी क्लासेस, टीसी इज नथिंग बट द टीएफसी प्लस टीवीसी. और टीएफसी और टीवीसी का नेचर हम जानते हैं. क्या नेचर है? वेरिएबल कॉस्ट तब लगता है जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तभी वेरिएबल कॉस्ट लगेगा. अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में. ओके, और फिक्स कॉस्ट आप प्रोड्यूस करें या ना करें, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा. एंड दैट इज द कांस्टेंट और द फिक्स्ड इन नेचर. ओके, सो यहां इक्वेशन में देखेंगे तो A इज द समथिंग जिसको Q से कोई मतलब नहीं है. सो A इज नथिंग बट द फिक्स कॉस्ट. ओके, एंड दिस BQ इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट. जब Q आएगा तभी मल्टीप्लीकेशन विद B इट बिकम द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, तो अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो इक्वेशन को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी हैव गिवन दिस कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू 8 प्लस 4Q प्लस Q स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को देखते ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, तो आपको बोल देना सर फिक्स कॉस्ट इज 8. एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? 4Q प्लस Q स्क्वायर इज द वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मस्ट हैव दिस Q आइडेंटिटी, वेयरएज फिक्स कॉस्ट में Q आइडेंटिटी नहीं रहता है ना. Q नाम का कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं रहता है. दिस इज फिक्स इन नेचर. तो कॉस्ट को देखते हैं हम दो भाग में डिवाइड कर. नाउ what is the first question asked? The first question asked is what is the firm fixed cost? इसका तो सीधा जवाब है ये. फॉर्म का फिक्स कॉस्ट कितना है? 8. And the next is derive an expression for the firm's average variable cost and marginal cost. तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो आप इससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं और मार्जिनल कॉस्ट तो हम इससे निकाल सकते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं व्हाइट बोर्ड पे. So TC is given. So TC is given 8 plus 4Q plus Q square. यही है. Can you see this? Okay, यही है. So the answer for the first question is 8 and the answer for the second question is, let's see क्या होता है. So total variable cost is 4Q plus Q square. ओके, आपसे पूछा क्या गया है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन. क्या होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q. तो क्या करेंगे? 4Q प्लस Q स्क्वायर अपॉन Q. दोनों तरफ Q से डिवाइड देंगे, इट विल बिकम 4 प्लस Q. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया? 4 प्लस Q. ये आंसर हो गया. ओके, और दूसरा आपसे पूछा गया मार्जिनल कॉस्ट. सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? द डिफरेंशिएशन ऑफ TC विद रिस्पेक्ट टू Q और द फर्स्ट डेरिवेटिव और द पार्शियल डेरिवेटिव, है ना. टीवीसी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम आएगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. और आप टीसी का भी करेंगे तो सेम आएगा. सो इन एग्जाम नोटबुक डू दिस प्रॉपरली. डायरेक्टली नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ, है ना. डू दिस प्रॉपरली लाइक दिस. So the value is, so what is MC? MC is 4 plus 2Q. ठीक है, 4 plus 2Q, 4 plus 2Q. ओके, डन. बताइए एनी डाउट? No, sir. No, ठीक है, गुड, ग्रेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम नंबर 2. So problem number 2 is given. A biscuit producing firm company has the following variable cost function: 200Q minus 9Q square plus 0.25Q cube. TVC is 200Q
माइनस 9q स्क्वायर प्लस 0.25 क्यू क्यूब, यही है, देख लेते हैं ये, ठीक है। इफ द कंपनीज फिक्स कॉस्ट आर इक्वल टू 150 लाख, तो अभी इसको हम 150 मानेंगे, सब कुछ लाख में ही दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। सो फाइंड आउट दिस। तो इसने क्या किया, अपना फिक्स कॉस्ट बता दिया है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख देता हूं मैं 150। अब आपसे बोला है ढूंढने को, क्या क्या ढूंढने को, नंबर 1 टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन दो बोला है, क्या होता है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 150 प्लस 200q माइनस 9q स्क्वायर प्लस 0.25 क्यूब आ गया आंसर। ये हो गया आंसर नंबर 1। व्हाट इज नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्जिनल कॉस्ट। सो अभी सीखा हमने द डिफरेंशिएशन ऑफ टीसी और टीवीसी, दोनों आप कर सकते हैं, द आंसर विल बी सेम, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो अभी मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप को फॉलो करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो द आंसर इज, अच्छा यहाँ 150 भी है, 150, तो 150 का 0 हो गया, 200 माइनस 18q प्लस 0.75q स्क्वायर। सो व्हाट इज एमसी, दिस इज एमसी, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ये हो गया आंसर नंबर 2। कम टू आंसर नंबर 3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, टीवीसी अपॉन क्यू। तो टीवीसी दिया है 200q माइनस 9q स्क्वायर प्लस 0.25q क्यूब डिवाइडेड बाय q। तो इसका आंसर हो गया 200 माइनस 9q प्लस 0.25q स्क्वायर। ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एवरेज कॉस्ट पूछा है। दिस इज नथिंग बट द टीसी अपॉन क्यू। सो सिंपल, राइट द टीसी 150 प्लस 200q माइनस 9q स्क्वायर प्लस 0.25q क्यूब, है ना, अपॉन क्यू। अच्छा, टीसी एसी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या एसी आप क्या कर सकते हैं, एवीसी प्लस एएफसी भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। सो इसको लिख देते 150 अपॉन क्यू प्लस 200 माइनस 9q प्लस 0.25q स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, है ना, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट आउटपुट लेवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम। दो सवाल पूछा गया आपसे, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन को मैं पहले पिक्टोरियली दिखा देता हूं। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये दोनों है, ओके। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, और दूसरा पूछा गया है ये पॉइंट बताइए कब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा गया है। आपसे ये दो आउटपुट पूछा गया है, Q1 और Q2 की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ओके, ये ध्यान रखना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, मिनिमा निकालना आपको सिखाया था मैंने, है ना, मैक्सिमा निकालना जैसे सिखाया था वैसे मिनिमा। मिनिमा क्या है, नथिंग बट द when the slope of, see this, when the slope of marginal cost is 0 at this point, what is the slope, the slope is 0, है ना। इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, जो ग्रीन डॉट बनाया मैंने, इस पॉइंट पे स्लोप है, दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं डॉट नहीं दिख रहा है सर, कहाँ पे डॉट बना है। अच्छा ये ग्रीन है, ठीक ठीक, बस ये कह रहा हूं कि अगर ये कोई कॉस्ट कर्व है ना, तो ये वो पॉइंट होता है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, जहां पर इसकी स्लोप कितनी होती है, 0। तो यहां पर इसकी स्लोप, तो किसी भी कर्व का अगर मिनिमा निकालना है तो उसका स्लोप की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। हाउएवर द सेकंड कंडीशन की उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। खैर अभी सेकंड पे नहीं जाते हम लोग, उसका काम नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इस फंक्शन के स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो इससे क्या मिल जाएगा अपने को, मिनिमा, ठीक है, मिनिमम। सो नाउ कैलकुलेट दिस, now calculate this. So
मार्जिनल कॉस्ट, जिस वक्त मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होगा 0, उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू होगी मिनिमम। ओके, सो बाय पुटिंग दिस कंडीशन लेट्स कैलकुलेट इट। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे वी नो द फर्स्ट कंडीशन और द नेसेसरी कंडीशन, या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ मिनिमा। ओके, सो राइट इट डाउन। सो 200, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है 200 माइनस 18Q प्लस 0.75 Q स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और 0 से इक्वेट कर दीजिए। सो दिस इज 0 माइनस 18 प्लस 1.5 Q is equal to 0. So 1.5 Q is equal to 18 and Q is equal to 18 upon 1.5, which is 12. So this value is 12. When you produce output 12, that time the marginal cost is minimum. Okay. Now the next part is when the average variable cost is minimum. अब आपसे Q2 आउटपुट पूछ रहा है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे बना रहा हूं नीचे ग्रीन कलर से। So similarly, when the average variable cost will be minimum, when the slope of average variable cost is 0. Okay, the slope, this is the slope. Okay, so write it down. Average variable cost यहां पे दिया हुआ है, देखिए, write it down. 200 minus 9Q plus 0.25Q square dQ. डिफरेंशिएशन कीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए। Okay, so the differentiation is 0 minus 9 plus 0.5 Q is equal to 0. Okay, so 0.5 Q is equal to 9. Therefore, Q is equal to 9 upon 0.5, which is 18. Okay, so क्लास के बाद अगर डाउट है आपको, नो नीड टू वरी, कोई डाउट जैसी चीज नहीं है, आप इस लेक्चर को रिपीट में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वैल्यू Q2 कम्स व्हाट 18। अच्छा, अब एग्जाम में गलती से अगर यहाँ कुछ और वैल्यू आ जाए आपकी, ऐसी वैल्यू जो इससे कम है, 12 से कम है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी द वैल्यू ऑफ Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन Q1। ओके, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ यार मेरी कुछ गलती हुई है, उसको चेक कर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ Q2 इज 18, मीन्स जब 18 यूनिट ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, इसको हम ऐसे निकालें। इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये पॉइंट पे, मान लीजिए मैं इसको बी पॉइंट कहता हूं, तो दिस बी पॉइंट हैव वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? वो मैं यहां लिख देता हूं, दिस हैव वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इज इस पॉइंट पर एमसी और एवीसी क्या है? सेम। एमसी एंड एवीसी क्या है? सेम। सो आप ये 18 वैल्यू क्या कर सकते हैं? इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बाय पुटिंग दिस इक्वल टू दिस। व्हेन यू पुट दिस टू वैल्यू इन द रिलेशन यू विल फाइंड द सेम वैल्यू 18। तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, एंड द सेकंड वन इज कि दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख दीजिए ऐसे, MC इज इक्वल टू एबीसी, सॉल्व कर दीजिए। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप घर में करने की कोशिश कीजिएगा एंड यू विल फाइंड द सेम आंसर। ओके, थैंक यू।